Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निफ्टी का बड़ा ही एक डाउन ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। हम चार्ट को अगर एनालाइज करें तो यहाँ से हमें थकान ऑब्वियसली दिखनी शुरू हो गई थी, और अभी जो डाउन ट्रेंड है ये बेसिकली हम सभी इस चीज़ के बारे में जानते थे, क्योंकि अपने आप चैनल के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर हमने इस दिन इंडिकेटर्स का बाप नाम से एक वीडियो शेयर की है, जो 10 तारीख को हमने पब्लिश की थी। आप देख सकते हैं सामने। इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर फीडबैक पॉजिटिव्स नहीं आ रहे हैं, यानी आपके जो भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। इंडिकेटर्स का बाप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, या अपने जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो 10 तारीख को हम सब इस चीज़ को पब्लिश कर चुके थे, और जाहिर सी बात है वीकनेस अगर हम 10 तारीख के बाद एनालाइज करते तो बढ़ती ही जा रही थी। सिर्फ एक ग्रीन डे मिला है और बाकी बहुत एग्रेसिव फॉल मिला है 10 तारीख के बाद। तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद हमें एटलीस्ट 4.5% जब निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ है ना। अब जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो रेगुलरली कनेक्टेड हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हल्की सी ये फॉर्मेशन जो अब कंप्लीट हो रही है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, एक रफ यूज़ करते हैं तो चलो ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है, तो देखते हैं। यहाँ से यहाँ अगर हम देखें अपसाइड कितना था, तो जितना अपसाइड था उतना ही डाउन साइड रहेगा। तो लगभग 21,344, यानी जाहिर सी बात है इतना नीचे तो निफ्टी नहीं जाएगा, बट हाँ यहाँ तक के टारगेट्स ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ कहीं निफ्टी को आके सपोर्ट लेना चाहिए। ये हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स का डे था, याद है आपको, 3 और 4 जून का, जिसके अंदर 3 जून को गैप अप हुआ था, उसके बाद थोड़ा सेल ऑफ आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं आकर अपने आप को देखेगा, यहीं आकर संभलना शुरू होगा। टिल देन मार्केट के अंदर हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी का क्या हाल चाल है। मिड स्मॉल कैप 400 जो है, हम उसे अगर एनालाइज करें तो देखिए इस दिन यानी 10 दिसंबर को हमने मार्क किया हुआ ऑलरेडी। यहीं पे हमने वीडियो देखी, अपलोड की थी कि उसके बाद हम एक सेल ऑफ और कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट्स बुकिंग जोन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहीं इसी के बाद ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। कुछ क्लासिकल टाइमलेस कुछ सेटअप्स होते हैं, जिसके अंदर हम आने वाले सेशंस में डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम उन विनर्स के बारे में, उनके प्राइस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उनमें ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा जंप दिखाया था, राइट। तो हमारा पहला जो प्राइस एक्शन स्टडी के लिए स्टॉक होगा वो आप सभी के सामने है, दैट इज 63 मून्स। देखिए इस राइज के अंदर 63 मून्स ने बहुत तगड़ा गेन किया है, और सिर्फ आप इस गेन को नहीं देखें, आप ये देखें कि जब पूरा मार्केट नीचे आ रहा था उस समय हमारा 63 मून्स कैसे बिहेव कर रहा था, राइट। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ये जो पार्ट है अगस्त से और लेट्स से नवंबर 1 का जो पार्ट है, उसके अंदर अगर मिड स्मॉल कैप को देखें अगस्त से और नवंबर तक, तो मिड स्मॉल कैप 400 नेगेटिव रिटर्न दे रहा था यहाँ से, और 31 अक्टूबर यानी 1 नवंबर को अगर हम देखें तो नेट टू नेट इसमें कोई भी रिटर्न नहीं था, है ना। यहाँ से और यहाँ तक ऊपर गया, दोबारा से सेल ऑफ आ गया, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इस चॉपी फेज के अंदर जब ब्रॉडर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके अंदर भी
हमारा 63 मून्स कंसोलिडेशन फेज में था और कहीं ना कहीं अपसाइड ही गया है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे मेन कंसेप्ट आता है स्टॉक सिलेक्शन का, उसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा कोई भी स्टॉक वो साइडवेज में है जब पूरा मार्केट डाउन साइड जा रहा है, या फिर स्टॉक हायर हाइज बना रहा है जब पूरा मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो वो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो हम देख सकते हैं 63 मून्स के अंदर हायर हाइज बन रहे थे, और जैसे ही ट्रेंड लाइन, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ट्रेंड काउंटर हो रहा था, वो बड़ी ही अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ काउंटर हो रहा था। और यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, क्वालिटी ऑफ कंसोलिडेशन क्या था मूव से पहले, उस पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत टाइट रेंज के अंदर आपका स्टॉक मूव कर रहा था, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। 13 सितंबर से, और हम बात कर सकते हैं लगभग 8 अक्टूबर तक, तो नियरली 3 वीक्स के अंदर हमारे टाइट रेंज सेटअप हो रही है। यहाँ हम देख सकते हैं टाइम रेंज के लिए, यस, तो अराउंड 26 दिनों का टाइम है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा मेजर गेन नहीं है, और इनफैक्ट प्राइस ने होल्ड किया है, ज़्यादा नीचे आया भी नहीं है। जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल, हेल्दी कैंडल, 8.5% की परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा अपसाइड जा रहा है, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ वो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हुआ है ना। और इस कैंडल को हम देख सकते हैं कि ये एक बियर ट्रैप की तरह एक्ट कर रही है, राइट। एक बड़ी रेड कैंडल जिसका फॉलो थ्रू एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हो रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें एंट्री ज़रूर मतलब एक ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कटती है तो हमें एंट्री ज़रूर बनानी चाहिए। इस टाइप के स्टॉक्स हमेशा होल्ड करते हैं। और देखिए, यहाँ अगर आप बिल्कुल लाइटली बाय करते और लेट्स से इस कंसोलिडेशन जोन के पास यहाँ 494 के आसपास भी अगर बाय करते, तो यू वुड बी सिटिंग एट रियली गुड प्रॉफिट्स। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स छोड़ो, एक बार हम सिर्फ चीज़ों को सीखने पे ध्यान देंगे। देखिए, 22% रिटर्न विद इन 3 डेज। अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर सेलिंग भी नहीं है। देखिए, स्टॉक साइडवेज मोड में चला गया है, राइट। इसने जो यहाँ अप मूव ली थी उसे डाइजेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, अप मूव, कंसोलिडेशन, देन अगेन अप मूव स्टार्ट हुआ। प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड है वो अपसाइड का था, तो अपसाइड, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और यहाँ फ्लैट कंसोलिडेशन है। देखिए, ये फ्लैट कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड स्लोपिंग कंसोलिडेशन है, मेयर रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन है। तो हम देख सकते हैं कि फ्लैट कंसोलिडेशन की ताकत ज़्यादा होती है डाउनवर्ड कंसोलिडेशन या फिर मेयर स्मॉल रिट्रेसमेंट से। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको यहाँ अगर कहीं आप लोगों ने पकड़ा होता तो यू वुड हैव बीन सिटिंग एट रियली 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 गुड प्रॉफिट्स, है ना। देखिए, इट्स नॉट अ मैजिक टू क्रिएट लाइक only 21 days to create 70% returns, है ना। This is not something rocket science, you can all do it, but apart from that you have to put in efforts. But आप चैनल के साथ बने रहिए। जो हमारे व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस टाइप के जो चार्ट की स्टडी करने वाले कंटेंट है। देखिए, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे कहीं भी नहीं मिलते थे, हर जगह क्लिक बेट और ट्रिक्स और इस टाइप की चीज़ें मिलती थी, जो कि रियल ट्रेडिंग के अंदर कहीं काम नहीं आती है, बिलीव मी। और अगर आप मार्केट में कुछ समय से हैं तो आप इस चीज़ को एनालाइज भी कर रहे होंगे, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए कि कोई और चार्ट स्टडी जो आप पढ़ना चाहें वो कौन सी होगी। कुछ तो हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे। द नेक्स्ट स्टॉक विल बी RPL, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड। ये स्प्लिट हुआ है, बट स्प्लिट से पहले अगर इसके हम उसको देखें गेंस को, तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही कंसोलिडेशन मोड में गया है ना। यहाँ हम देख सकते हैं एक IPO था, IPOs आप मिस ना करें प्लीज़, है ना। और RPEL बेसिकली BSE लिस्टेड स्टॉक है। RPEL, ऑल सोर्सेज BSE लिस्टेड। यहाँ हमें इसकी पूरी हिस्ट्री मिल गई है। तो देखिए, यहाँ स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, तो जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई है, हम इसे भी एक बार ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में, या तो NSE के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई है 8 अगस्त को, है ना। तो 8 अगस्त यहाँ एक बार मार्क कर लेते हैं हम, 8 अगस्त, या
दिस इज द 8th ऑफ अगस्त। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था और एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अप ट्रेंड ज़रूर देगा। और उसके बाद नेचुरल रिएक्शन था मिड कैप निफ्टी का। हम 30th ऑफ अगस्त के बाद अगर देखें 30th ऑफ अगस्त हमें मिल रहा है कुछ यहाँ पर, राइट। तो उसके बाद बड़ा ही चॉपी फेज था मिड कैप निफ्टी के लिए। ऊपर तो जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा शेकआउट्स, बहुत बड़े शेकआउट्स हैं, बहुत डीपर करेक्शन है जिसके अंदर वीक हैंड्स एलिमिनेट हो रहे थे और उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट ही था। तो इस कठिन समय में भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है और अपने आप को मेंटेन कर रहा है, जिसके बाद में इसने एक पैरेलल चैनल के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ है उसको बड़ी सक्सेसफुली किया। क्योंकि सक्सेसफुल का मतलब क्या है, देखिए इसके अंदर कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं है। आप देखिए कोई 4%, कोई 3%, बस उससे ज़्यादा कहीं भी रेड कैंडल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही हम एक ग्रीन कैंडल से इसे कट करते हैं और ये पैरेलल चैनल जो जो डाउनवर्ड पैरेलल चैनल है, डाउन ट्रेंड की पैरेलल चैनल, उसको जैसे ही क्रॉस किया अगेन चैनल रीटेस्ट हुई। और जब ये एरिया इन्होंने कंप्लीट किया, यस मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, है ना। जब ये एरिया इन्होंने इस स्टॉक ने कवर अप किया तो हम देख सकते हैं कि मोमेंटम बहुत अच्छा अपसाइड आया। और अपसाइड आने के बाद यहाँ थोड़ा सा चॉपी फेस, अगेन टाइट रेंज, और फिर से दोबारा स्टॉक ने अप मूवमेंट दी है। यानी हम पास्ट के अंदर स्टॉक में जो ट्रेंड है उसी के बाद कंसोलिडेशन और अप मूव दोबारा जो प्रीवियस ट्रेंड है उसी के रिस्पेक्ट में चालू होगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं पदमजी पेपर्स। देखिए बहुत फंटास्टिक स्टॉक है जिसके अंदर आप देखिए कि ये जो अपमूव स्टार्ट हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ है। उससे पहले स्टॉक ने 3 जुलाई से, यहाँ हम देख सकते हैं 2 जुलाई से और यहाँ तक, यानी 125 दिन, लगभग 4 महीने कंसोलिडेट किया, अपने प्रीवियस मूव को डाइजेस्ट किया है। प्रीवियस मूव इसका था लगभग, यहाँ से हम चेक करें, 80% का, राइट। 80% का मूव 4 महीने डाइजेस्ट किया और बड़े ही प्यारे कंसोलिडेशन के साथ इसने इस कैंडल से क्रॉस किया है। देखिए आपको ध्यान कहाँ देना है, इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपके पास लॉन्ग कंसोलिडेशन आए और अप साइड के पास में एक टाइट रेंज फॉर्म हो, राइट, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। टाइट रेंज यहाँ आपको दिखाई दे रही थी कि बड़ी ही छोटी छोटी कैंडल्स हैं और यहाँ हमें एक बार अप साइड मिला, बुल्स ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, बेयर्स वर स्टिल स्ट्रॉन्ग, और दोबारा नेक्स्ट डे जब ये क्रॉस करती है तो एक आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिलती है। उसकी मूव हुआ 15% का विदिन 2 डेज। देखिए स्टॉक्स आपको ऑलरेडी बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। क्या यहाँ स्टॉक मूव करता, एक ग्रीन कैंडल थी बट द वेरी नेक्स्ट डे इट केम बैक, रिजेक्ट हो गया, कोई अप मूव नहीं, यहाँ रिजेक्शन, यानी अप मूव बहुत दूर है। अभी आप इसके ऊपर अलर्ट सेट कर सकते थे। नेक्स्ट डाउन ट्रेंड, देन अगेन यहाँ पर बियर ट्रैप वापस आया, फिर यहाँ अगेन एक बुल कैंडल के साथ बियर कैंडल फॉर्म हुई। तो हम देख सकते हैं इसके बाद अगर इस कैंडल के नीचे ट्रेवल करना शुरू करा है तो अगेन यही लेवल था 102 का, जहाँ पर दोबारा से डिमांड जोन था और प्राइस वहीं से गैप लेने के बाद ऊपर हुई। हम यहाँ इसको गैप ज़रूर कंसिडर करें, ध्यान से देखिए ये गैप कितने % का है। यहाँ क्लोजिंग दी थी और ओपनिंग डायरेक्टली यहाँ, यानी 3% का गैप अप मिल रहा है। और उसके बाद जो फॉर्म हुआ वो थी 9.5% की कैंडल, राइट। तो हम देख सकते हैं कि बुल्स की प्रेजेंस हमें यहीं शो हो रही थी, है ना, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्लूज होते हैं जहाँ पर हमें गैप मिलता है और हम अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखिए क्या ये गैप कहीं और मिला था। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। गैप, क्या हमें इस टाइप का गैप मिला है कहीं? यहाँ थोड़ा सा गैप अप हुआ बट स्टिल अगेन नीचे आ गया, बिकॉज ऑफ इट वॉज अ वीक डिमांड जोन, राइट। तो बुल्स ज़्यादा एक्टिव नहीं थे यहाँ पे। फिर दोबारा
हमें यहाँ पर एक बड़ा ही क्लीन गैप मिला जिसका फॉलो थ्रू नेक्स्ट डे भी मिलता चला गया। तो देखिए इस टाइप के स्टॉक्स को आप कभी भी अपने हाथ से न जाने दें। जैसे ही कंसोलिडेशन, ये जो लॉन्ग कंसोलिडेशन था, ये क्रॉस होता है, रीटेस्ट के लिए आता है, दोबारा यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखती है कि भाई ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होंगी, एक रेड कैंडल, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए प्लीज़ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से? देखिए अप मूव आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, और दोबारा ये ऊपर की तरफ टर्न होता है, तो इसमें 1 या 2 दिन आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर रेड कैंडल्स जब 1 या 2 फॉर्म हो जाए और जब ये रेड कैंडल्स क्रॉस हो तो आपको एंट्री ज़रूर बनानी है इन एनी केस, और इन्हीं रेड कैंडल्स के लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा एंड योर रिवॉर्ड वुड बी अमेजिंग राइट। जैसे ये क्रॉस होता है तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा 24 दिन के अंदर 67% रिटर्न था, बहुत प्यारा। सेम गोज विद नेक्स्ट शिवालिक। आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने अंदर कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ें छुपा के रखता है। अगेन क्या हम यहाँ देख सकते हैं गैप अप हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे एक हल्का सा गैप अप प्राइस में देख पाएंगे राइट, यहाँ हल्का सा गैप है। तो इसी तरह से आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए। यहाँ तो एक बहुत ही साफ क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई देगा कि प्राइस में गैप है और ये गैप बुल्स की प्रेजेंस को शो करता है। तो इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एंड यू मस्ट नॉट इग्नोर दीज स्टॉक्स विच आर शोइंग गुड स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ओके, देखिए कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ कंसोलिडेशन। 16 अगस्त से लगभग 28 नवंबर, और यहाँ क्या ख़ास है एक बार ध्यान से देखें। प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी, समझने की कोशिश करिए। बुल्स ने 9% की कैंडल, नेक्स्ट अगेन, बट यहाँ पर जैसे ही ये इस जोन के पास आता है एक बहुत बड़ी 9% की रिजेक्शन कैंडल आती है, तो ये प्रूव कर देती है कि यार ये स्टॉक ऊपर अभी नहीं जाएगा, इसे और समय की ज़रूरत है। तो आप अपने अलर्ट्स को यहीं कहीं सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप डेली अगर प्रैक्टिस में हैं और हमारी सेशंस अटेंड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इस टाइप के स्टॉक्स को हम ज़रूर डिस्कस करते रहते हैं, जिसके अंदर आप इस डेली प्राइस एक्शन को अगर चेक करते तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रैली आप कैप्चर कर सकते थे, है ना। यहाँ BTST अगर करते तो भी बहुत अच्छा 3 दिन के हाइज क्रॉस करके बहुत अच्छा टाइट प्राइस एक्शन अपसाइड में बना के, और बुलिंग मतलब एक स्ट्रेंथ वाली क्लोजिंग है। स्ट्रेंथ वाली क्लोजिंग कौन सी होती है, आप सभी के मन में डाउट ज़रूर होता होगा। देखिए अगर उस डे की कैंडल के अंदर जो क्लोज है वो हाई के जितना नज़दीक होगा उतना ही बुल्स की प्रेजेंस स्ट्रांग दिखाई देती है हमें, राइट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट सिया सिल्क, अगेन अ वेरी 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 गुड चार्ट विद रियली गुड कंसोलिडेशन। हम देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन, देखिए टाइट रेंज और अपर साइड यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है। यहाँ एक बार बहुत अच्छी कैंडल 5% की गुड क्लोजिंग, बट कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। बट जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट बुल्स की प्रेजेंस हमें मिली, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक गैप अप मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट को रडार पे रख सकते हैं। आने वाले कुछ दिन के अंदर जो ये रेजिस्टेंस जोन था जैसे ही क्रॉस होता है यहाँ पर 555 के ऊपर, तो देखिए उसके बाद स्टॉक ने पीछे पलट के ही नहीं देखा, और कुछ ही दिनों में स्टॉक कितना चला गया यार, डबल हो गया। कुछ दिन का मतलब 1.5 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो रहा है। सेम गोज विद ऑल अदर स्टॉक्स ऑल्सो। आप कमेंट करके बताइए। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है दोस्तों, अगर आप देखना चाहेंगे तो लेट्स हैव इट ओवर हियर। मैंने कंपाइल करके रखी है, यस ये पूरी लिस्ट है। मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी आपको कमेंट करके प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंबल है परसेंटेज गेन, और ये इसके सिंबल के हमने फायर्स के लिए जो फॉर्मेट एक्सेप्ट होता है वो किया हुआ है। तो परसेंटेज के साथ कि भाई इसने 25 नवंबर से और 16 दिसंबर तक कितना गेन किया किस स्टॉक ने, वो सब ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आप प्लीज़ इस लिस्ट को अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं तो आप
कमेंट करके बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, जैसे बजाज हेल्थ केयर, फैंटास्टिक सेटअप, अगेन went up, broke the resistance with good volume candle, and then a very shallow retracement, you know, and then it just jumped like that, jumped like anything, right? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टॉक सिर्फ अप मूव की तरफ ही बढ़ रहा है ना। बहुत प्यारा 2 दिन 3 दिन के अंदर 33-34% अप मूव हमें दिखाई दिया, राइट। उसी तरह से PGEL है, हम देख सकते हैं गुड क्वालिटी ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं लगभग 1.5 महीने का कंसोलिडेशन है, एंड इट ब्रोक विद गुड वॉल्यूम गुड कैंडल, है ना। ये कैंडल के साथ ब्रेक होती है, ऑब्वियसली थोड़ा फॉलो थ्रू नहीं आता, बेसिकली इट इज़ जस्ट अ रीटेस्ट ऑफ द जोन। फिर जैसे ही यहाँ पे हमें अगेन देखिए सेम चीज़ रिपीट होती है, अगेन गैप, और जैसे ही गैप हुआ आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं 650 पे, राइट। एंड अगेन द गेन्स आर फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। 27 दिन में 50%, यानी स्टॉक्स इतने हैं यार, इतना पैसा है भरा पड़ा है, लेकिन आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए, पढ़िए मन लगा के, पैसा बहुत है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और जब आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है अपनी नॉलेज फर्दर और ज़्यादा शेयर करने का। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी ना करें, जाके लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर आप बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे। अभी हमारे पास आने वाले समय के अंदर एज वी ऑल हैव सीन कि हमारे पास काफ़ी टाइम हो सकता है ना। टारगेट्स क्या होंगे, प्रोबेबली यहाँ पर हमें एक जोन मिल रहा है, जोन बहुत ब्रॉड है। कुछ मुझे क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है कि यार इतना नीचे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट या द पॉसिबिलिटीज़ आर ऑल देयर, है ना। लगभग 800 पॉइंट्स और नीचे आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे पास काफ़ी समय है, ये अभी डाउन ट्रेंड चालू रहेगा। बेसिकली थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट हाँ अभी अप ट्रेंड नहीं है। ओके, तो दोस्तों हमारे जो कंटेंट है उसे ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बुरे मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छा प्राइस होल्ड करे हुए हैं, और ये जब भी जितने भी हैं स्टॉक्स, ये बियर ट्रैप की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अगर डाउट होता हो कि किसी स्टॉक को बाय करें, होल्ड करें या सेल करना है, क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।